सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप रोज रोज दुआ कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहा? दिल में सवाल उठता है, क्या मेरी दुआ कबूल हो रही है या नहीं? रब क्यों चुप है? क्यों नहीं मिल रहा वो जो मैंने इतने यकीन और दर्द से मांगा? इस चुप्पी में ही एक बहुत गहरा राज है। अल्लाह की खामोशी कभी भी इनकार नहीं होती। वो चुपचाप सुनता है, महसूस करता है और फिर इंतजार करता है उस सही वक्त का जब वो तुम्हें वो कुछ दे जो तुम सोच भी नहीं सकते। हम इंसान हैं, हम फौरन चाहते हैं, लेकिन हमारा रब वो उस चीज को तब देता है जब वो चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मुफीद हो। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुआ का जवाब दे भी देता है, मगर अपनी रहमत के लिहाज से थोड़ी देरी कर देता है, ताकि जब तुम्हें मिले वो तुम्हें संवार दे, बदल दे, ऊपर उठा दे। रातों की तन्हाई में जब तुमने आंखों से आंसू बहाए, जब किसी को बिना बताए तुमने अल्लाह से मांगा, वो सब दर्ज हो चुका है उसके पास। याद रखो, अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को गिनता है, तुम्हारे टूटे दिल को जानता है, और जब रब जानता है तो देरी बस एक इम्तिहान है, तुम्हारे सब्र का, तुम्हारे यकीन का। अल्लाह की चुप्पी भी एक जवाब है। वो कह रहा होता है, सब्र कर मेरे बंदे, मैं वो देने वाला हूँ जो तेरी सोच से भी बड़ा है। कभी सोचा है जब जवाब नहीं आता तो क्या हो रहा होता है? क्या वाकई कुछ नहीं हो रहा? नहीं, तब तुम्हारे लिए आसमानों में कुछ लिखा जा रहा होता है। फरिश्ते तुम्हारी दुआओं को ले जाकर हाजिर करते हैं और अल्लाह तबसरा करता है कब, कैसे और कितना देना है। कभी फौरन, कभी धीरे धीरे, कभी इंतजार के पर्दे में लपेटकर, लेकिन देता जरूर है, क्योंकि वो वादा करता है, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। कुरान 40:60। उसका जवाब देने का तरीका तुम्हारे हिसाब से नहीं, बल्कि तुम्हारी भलाई के हिसाब से होता है। वो जानता है कि कौन सी चीज तुम्हें बर्बाद कर सकती है और कौन सी चीज तुम्हें बना सकती है। इसलिए जब जवाब नहीं आता तो समझो कि जवाब तैयार किया जा रहा है। जैसे कोई किसान बीज बोकर फौरन फल नहीं देखता, वैसे ही दुआ का फल भी वक्त मांगता है, लेकिन जब आता है तो जिंदगी की जमीन को जन्नत बना देता है। तुम सिर्फ पुकारो, बाकी रब पर छोड़ दो। हमारी जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज होती है इंतजार, और सबसे बड़ा इम्तिहान वो चीज मांगना जो बार बार ना मिल रही हो। लेकिन जान लो, जब अल्लाह देर करता है तो वो दरअसल तुम्हारे लिए बड़ी योजना बना रहा होता है। वो चाहता है कि तुम पहले उस चीज के काबिल बनो, फिर वो तुम्हें वो चीज सौंपे। कभी कभी हम वो मांग रहे होते हैं जो इस वक्त हमें नुकसान दे सकती है, और रब हमें उस नुकसान से बचा रहा होता है खामोशी के जरिए। यही वजह है कि उसका ना देना भी उसकी रहमत होती है। हम देखते हैं सामने की चीज, लेकिन अल्लाह देखता है पूरी जिंदगी। वो देखता है कल क्या होगा, क्या तुम उसे संभाल पाओगे या नहीं। इसलिए जब वो रोकता है तो उसमें भी मोहब्बत होती है, और जब वो देता है तो उसका अंदाज तुम्हें रुला देता है। शुक्र में, मोहब्बत में, सुकून में। सब्र करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो कुंजी है जिससे अल्लाह के दरवाजे खुलते हैं। हर नबी ने सब्र किया। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सालों तक बीमारी सही, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। नबी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सालों तक रोते हुए दुआ की। सब्र का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना होता है जब कुछ समझ ना आ रहा हो। जब तुम्हारा दिल कहे अब नहीं होगा, तभी कहना चाहिए मेरे रब के लिए कुछ भी मुमकिन है। यही सोच, यही सब्र तुम्हारी दुआ को ऊंचाई देता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी आवाज को और मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए इंतजार करवाता है, ताकि जब वो दे तो तुम्हारा रिश्ता उससे और भी गहरा हो जाए। जो भी तुमने मांगा है, जो भी आंखें नम हुई हैं, जो भी अल्फाज रब के सामने गिरे हैं, वो सब अल्लाह के पास महफूज हैं। कोई भी दुआ जाया नहीं होती। या तो वो वैसे की वैसे मिल जाती है, या बेहतर मिलती है, या किसी मुसीबत से बचा लिया जाता है। हदीस में है, दुआ और मुसीबत आसमान में टकराते हैं और दुआ मुसीबत को हटा देती है। तो जब तुम्हें वो चीज न मिले जो तुमने मांगी थी, तो समझो कोई और आफत हटाई गई है। रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी कोशिश, तुम्हारा टूटना, तुम्हारा उठकर फिर से दुआ करना, सब देख रहा है। और जब इनाम आता है तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी को संवार देता है। अब सुनो सबसे बड़ी बात, जब अल्लाह देता है तो वो सिर्फ तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं करता,
वो तुम्हें हैरान कर देता है, क्योंकि अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर तुम अच्छे की उम्मीद रखोगे तो रब तुम्हें उस उम्मीद से भी बेहतर देगा। तुमने एक रास्ता मांगा, वो पूरी मंजिल दे सकता है। तुमने एक रिश्ता मांगा, वो सुकून भरी जिंदगी दे सकता है। तुमने एक मौके की दुआ की, वो पूरी किस्मत बदल सकता है। इसलिए जब जवाब ना मिले तो मायूस मत हो, बस मुस्कुरा कर कहो, मेरा रब अभी कुछ और बड़ा सोच रहा है मेरे लिए। और याद रखो, अल्लाह की खामोशी सबसे बड़ी रहमत होती है। वो खामोशी जिसमें तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता तैयार हो रहा होता है। वो खामोशी जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को संभालने की तैयारी होती है। वो खामोशी जिसमें तुम्हारा रब कह रहा होता है, सब्र कर मेरे बंदे, मेरी रहमत का दरवाजा खुलने ही वाला है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।